सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 की मैथ में अध्याय 6 देख रहे हैं और अध्याय 6 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मीन्स वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, सबसे आगे तो हम जानते हैं कि वर्ग क्या है। जैसे किसी अगर कोई एक संख्या है, उस संख्या की इनटू हम उसी संख्या से फिर से और कर दें तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस संख्या का हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे एक की गुणा एक से कर दें तो वो हो जाएगा एक का वर्ग। ठीक है, एक का स्क्वायर उसे कहेंगे, और दो का स्क्वायर कहेंगे, दो गुणा दो कर दें तो हम तो हो गया दो का स्क्वायर। और इसी प्रकार अब प्रश्न में आ जाते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहला है 81। तो 81 में इकाई देख रहे हैं एक है, तो एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो एक एकम एक आएगा, यानी कि 81 के वर्ग में जो वो इकाई आएगी वो एक आएगी बच्चों। ठीक है, ये एक हो गई। अब आते हैं हम 272 का स्क्वायर करने पर जो इकाई होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम 272 में हम इकाई को देखते हैं, वो 2 है इकाई, तो इसलिए इस 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। इस प्रकार हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि 272 के वर्ग में जो इकाई होगी वह 4 होगी। ठीक है, तो ये 4 हो गया उत्तर। अब इसके बाद आ जाते हैं 799 में जो इकाई का अंक है वो 9 है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 में 81 हो जाएगा, इसलिए 799 का जो स्क्वायर होगा उस स्क्वायर में जो हमारा इकाई होगी वह इकाई एक होगी बच्चों। ठीक है, तो ये तो पहले के हमने 3 कर दिए। अब इसी का आगे बढ़ाते हैं इसी को, और इसमें देखते हैं 3853 में इकाई 3 है, तो 3 तिया 9। ठीक है, तो 3853 के स्क्वायर में इकाई जो होगी वह 9 होगी। ठीक, अब 1234 में इकाई क्या है, 4 है, तो 4 से को 16 करेंगे, 16 में 6 आया, इसलिए 1234 के स्क्वायर में इकाई 6 होगी। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं 87 में इकाई इसमें क्या है, 7 है, तो इसलिए 7 7 49 करेंगे, और 49 में 9 इकाई में आ रहा है, इसलिए अब 26,387 के स्क्वायर में इकाई 9 होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 52,689 इकाई इसमें 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा, 81 में इकाई एक है, तो इसलिए इस संख्या के स्क्वायर में इकाई जो होगी वो एक होगी। ठीक है, अब 99,880, तो इसमें इकाई देख रहे हैं, इसमें शून्य है, शून्य का स्क्वायर करेंगे आपका शून्य ही आएगा, तो इसीलिए 99,880 में के वर्ग में इकाई जो आएगी वह शून्य आएगी। ठीक है, 12,769 में इकाई 9 है, तो 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 में इकाई एक, तो इसलिए 12,789 के स्क्वायर में इकाई एक। ठीक है, 55,555 में इकाई 5, तो इसलिए स्क्वायर करेंगे तो 5 से यहाँ 25 आएगा, उसमें 5 ही आएगा, तो इकाई 5 आ गई इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित जो संख्याएं हैं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं हैं, तो इनको हमने क्या करना है, इसको जांच करनी है क्या पूर्ण वर्ग हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम जांच करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं हम 1057। ठीक है, 1057 में इकाई 7 है, और 7 किसी भी जो पूर्ण वर्ग जो संख्या इकाई नहीं है उस इकाई, तो इसलिए यह एक यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए दूसरी संख्या इकाई क्या आ रही है, 3 आ रही है, जो कि किसी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई नहीं है, तो इसीलिए यह भी क्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब अगला है 7,928 में इकाई 8 है, 8 भी किसी भी पूर्ण आप संख्या नहीं लिखेंगे, जैसे इसमें लिखा है आपका खाली ये लिखा पूर्ण संख्या, पूर्ण तो आप लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग जैसे कि संख्याएं क्या होती हैं, एक एक कम एक, दो दूनी 4, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 तिया 9, तो 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इकाई इसकी आपका नहीं है, तो इसलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है,
अब अगली संख्या इकाई 2 है और यह भी एक पूर्ण वर्ग आपका संख्या की इकाई नहीं है, इसलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 64,000 इकाई 0 है, क्योंकि 0 इस वर्ग में 3 शून्य हैं। अगर 2 होते तो ये एक पूर्ण वर्ग एक संख्या वो इकाई होती। 3 होने से यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसी का छठा जो है इकाई 2 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अगले में 3 0 हैं तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और अगले में 8 में 1 0 है, तो इसलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या आपका नहीं है। तो इसीलिए आपसे ये पूछा गया था ये क्यों वो नहीं है आपको पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या आपकी नहीं है। ठीक है, अब इसी का तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संख्याओं में से किस संख्या का स्क्वायर एक विषम संख्या होगा। 431 में इकाई जो है वो एक है, एक विषम संख्या है, इसलिए 431 का स्क्वायर करेंगे वो एक विषम संख्या होगा। ठीक है, अब दूसरी संख्या है 2826, जो कि 6 एक सम संख्या है, तो इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी एक सम संख्या होगा। क्या है कि तीसरे में 9 विषम संख्या है, तो इसका स्क्वायर करेंगे वह भी एक विषम संख्या होगा। चौथे में 4 एक सम संख्या है, इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे वो भी एक सम संख्या होगा। तो बच्चों इसके बाद के जो अन्य आएंगे वो आपने करने होंगे घर से। ठीक है, आज हमने इस प्रश्नावली को तीसरे प्रश्न तक देख लिया है। कल चौथे प्रश्न से हम देखेंगे। ओके, थैंक